तो पिछले एपिसोड में टैन्यू टावर से बाहर आ गया था, जहां पर डेनियल ने आकर उसे बताया था कि कोई लड़की उससे मिलने के लिए आई हुई है। अब इसके बारे में जानकर टैन्यू थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर कौन सी लड़की उससे मिलने आई है। अब टैन्यू को ऐसे सिचुएशन में देख एल्डर सेन और एल्डर लियू उसके पास में आते हैं, जिसके बाद टैन्यू इन दोनों को रिस्पेक्ट देता है और फिर इनसे कहता है कि मैं अब टावर से प्रैक्टिस करके बाहर आ गया हूँ, इसलिए अगर अब यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं है तब मैं टावर के अंदर 3 महीने तक प्रैक्टिस करने का फीस देना चाहता हूँ और इसे सेटल करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब उसकी यह बात सुनकर एल्डर सेन उसे बताता है कि जो लेडी टावर में एंटर हुई थी उसने तुम्हारे फी को पेड कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ से जा सकते हो। अब एल्डर सेन के इस बात को सुनकर टैन्यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इस बात के लिए चीफ टैंक को थैंक यू भी कहता है। इसके बाद टैन्यू टावर से नीचे आता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को लेकर उस जगह पर आता है जहां पर डेनियल इसके आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद टैन्यू डेनियल को भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे भी अपने साथ में लेकर यहाँ से वापस जाना चाहता था। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर डेनियल भी काफी खुश हो जाता है और वह भी तुरंत उसके साथ में उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड पर आ जाता है। लेकिन असल में इस वक्त डेनियल भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनर सेक्ट की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी दोस्त हो सकती है। लेकिन टैन्यू इसके इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता है और उसे अपने साथ लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ ही समय के बाद टैन्यू और डेनियल लिंगसान मेडिसिनल हर्ब गार्डन के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैन्यू भी सियाओ से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। लेकिन तभी डेनियल टैन्यू को जोंगवू और वोक्सी के बारे में बताता है और कहता है कि हो सकता है कि वो दोनों सियाओ का यहाँ पर पीछा करने के लिए आए हुए हों। इसके बाद टैन्यू सियाओ को यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो वोक्सी और जोंगवू को यहाँ पर देख बहुत ही हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं। लेकिन इसके बाद भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डेनियल सबसे पहले यहाँ से नीचे आता है और सभी से खुश होकर बताता है कि टैन्यू वापस आ गया है। अब टैन्यू को वापस देख बाकी लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, जिसके बाद टैन्यू अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ में नीचे आ जाता है। अब इसे देखते ही इसको सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन टैन्यू कहता है कि इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टैन्यू से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जोंगवू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच वोक्सी का ध्यान टैन्यू के फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जिसे देखते ही वो कहने लगती है कि इस स्वॉर्ड को तो 1 साल पहले किसी और ने मुझसे खरीदा था, लेकिन आखिर इस वक्त यह टैन्यू के हाथों में कैसे है। और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि अब इसे समझ में आ गया था कि असल में वो आदमी टैन्यू ही है। इसके बाद वो उस समय के बारे में भी सोचने लगती है जिस वक्त टैन्यू ने इससे फ्लाइंग स्वॉर्ड को खरीदा था, और अब इस बात से वह पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि वो आदमी टैन्यू ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टैन्यू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वोक्सी अभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टैन्यू ने उससे यह फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदा था। और इसके बाद वो सोचने लगती है कि टैन्यू तो केवल लिंगसान मेडिसिनल गार्डन का स्टूडेंट है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन तो मुझसे ज्यादा लग रही है। और इसके बाद वो यह भी सोचने लगती है कि मैंने जब उसे वान बाओलिन पवेलियन के बाहर पीछा किया था और उसके साथ में दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसने उस वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए कहीं उसका रीजन यह तो नहीं था कि टैन्यू सियाओ को पसंद करता है। अब इधर सियाओ टैन्यू को अभी भी बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसके बाद सियाओ टैन्यू से कहती है कि मैंने जियान से तुम्हें एक लेटर देने के लिए कहा था। और इसके बाद वह पूछती है कि क्या तुम्हें वह लेटर मिला था। तब इस पर टैन्यू उसे बताता है कि हाँ, मुझे वो लेटर मिला था, जिसे सुनते ही सियाओ टैन्यू को अपनी बाहों में भर लेती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी सोचो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम ही बसे हुए हो और यह चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। अब सियाओ और टैन्यू को एक साथ में देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि जोंगवू इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि इनकी यह हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब टैन्यू सियाओ को ऐसा करते हुए देख उसे मना करने लगता है और उससे कहता है कि हमें इस वक्त बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि
सियाओ को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से जोंगवू टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम तुरंत ही सियाओ से दूर हट जाओ, नहीं तो इस बात के लिए मैं तुम्हें यहीं पर तुरंत ही नष्ट कर दूंगा। अब उसकी यह बात सुनकर डेनियल और उसके साथी भी घबराने लगते हैं, लेकिन अब यह देखते ही रुओक्सी तुरंत उसके सामने आ जाती है, जिसे देख जोंगवू कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपने जान की फिक्र है तो तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो अगर मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर दिया तब उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तब उसके इस बात पर रुओक्सी कहती है कि चाहे इस समय हो या आने वाला कोई भी समय हो, मैं इन दोनों को तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी। अब इसके इस बात से जोंगवू इसके ऊपर भी गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी टैन्यू इसे देख हंसने लगता है, जिसे सुनकर जोंगवू कहता है कि आखिर तुम किस बात के ऊपर हंसने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू खुद को सियाओ से अलग करता है और इसके बाद वो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो जोंगवू से कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, इसलिए तुम्हें सियाओ के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें अब खुद को 3 बार थप्पड़ मारना होगा और तुम्हें केंगलिंग इमोर्टल माउंटेन से रोल करते हुए नीचे जाना होगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। लेकिन अब टैन्यू के इस बात को सुनकर जोंगवू हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और फिर इससे कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो जबकि तुम खुद एक लो लेवल वाले एक्रोबेटिक स्टूडेंट हो। इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि मैंने सोचा था कि जब तुम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गए हो तब तुम्हें तो हरा पाना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हें अपने घुटनों के बल खड़े होकर मेरे सामने दया का भीख मांगना होगा। अब इसकी यह बात सुनते ही टैन्यू उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी सियाओ टैन्यू को रोकती है और उसे बताती है कि जोंगवू फिटल सोल रिल्म के परफेक्शन लेवल पर है और इसके अलावा वो उलोंग लिस्ट के 180 रैंक के जगह पर है, जिसकी वजह से तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा। तब उसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टैन्यू जोंगवू के सामने आकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे देखते ही जोंगवू भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसी वक्त टैन्यू अपने आई टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जोंगवू अब इसका कुछ भी नहीं कर पाता और फिर टैन्यू इसे बहुत ही आसानी से जख्मी करके नीचे पटक देता है। अब इस बात से जोंगवू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाथ और पैर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि टैन्यू के इस पावर को देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जोंगवू अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था और वो टैन्यू से कहने लगता है कि मुझे जख्मी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू इसके चेहरे पर अपना पैर रख देता है और फिर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद को 3 बार थप्पड़ मारो और उसके बाद रोल करते हुए केंगलिंग माउंटेन से चले जाओ, लेकिन अभी तक तो मैंने केवल तुम्हारे लेफ्ट वाले हैंड को जख्मी किया है और अगर तुम अभी भी नहीं माने तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तब इसके इस बात पर जोंगवू कहता है कि आज जिस तरीके से तुमने मेरी बेइज्जती की है, आने वाले समय में तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। अब इसके इस बात को सुनते ही टैन्यू इसे कई बार किक मारता है, जिसे देख डेनियल और बाकी लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगवू इस वक्त बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो किसी तरह से रेंगते हुए अपने स्प्लिट बोर्ड की ओर जाने लगता है, लेकिन असल में टैन्यू इसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसके बाद वो तुरंत फिर से इसके सामने आ जाता है, जिसे देख जोंगवू टैन्यू से कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी अपनी बात को मनाना चाहते हो। तब उसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि मैंने कहा था कि तुम रोल करते हुए केंगलिंग माउंटेन से नीचे जाओ, लेकिन क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। इसके बाद टैन्यू उसे खींचकर थप्पड़ मारता है और उसे यहाँ से नीचे गिरा देता है। इसी के साथ वो जोंगवू से कहता है कि मैं अब मिडिल ग्रेड वाले इस स्प्लिट बोर्ड को अपने पास में रख लेता हूँ और इसलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब इतनी लात खाने के बाद वो समझ गया था कि मैं टैन्यू का इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वह टैन्यू का बात मानकर रोल करते हुए यहाँ से नीचे चला जाता है। इसके बाद टैन्यू डेनियल और बाकी लोगों के पास में आता है, जिसे देख डेनियल टैन्यू से कहता है कि तुमने उसके साथ में बहुत ही अच्छा किया। लेकिन तभी सियाओ टैन्यू के पास में आती है और उसे बताती है कि जिसको तुमने अभी बुली किया वो एल्डर बेन का स्टूडेंट है और इसी के साथ वो लो लेवल वाला एटमॉस्फेयर डिवीजन में भी है और इसके अलावा इस बार तो होने वाला कंपटीशन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से
सभी को लगता है कि कंपटीशन में जीतने का उसका चांस ज्यादा है, लेकिन वो तो अब ऐसी हालत में यहाँ से गया है जिसकी वजह से मेरी मास्टर और एल्डर बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। इसलिए मुझे चिंता है कि वे लोग तुम्हारे साथ में कुछ गलत ना कर दें। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ में चाहे कितने भी दुश्मन आ जाएं, मुझे उस बात से कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि वह भी तो एक डीमन है जिस बात पर तुम्हें यकीन करना होगा। इसके बाद फिर टैन्यू सियाओ से कहता है कि तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने सारे परेशानियों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं अब कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहता और इसके अलावा मैं अब केवल खुशी से रहना चाहता हूँ। अब टैन्यू की यह बात सुनकर सियाओ उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस पर 17,000 लाइक कंप्लीट करवा देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।